बिहार में जो विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, इसको लेकर जो है बिहार सरकार के द्वारा अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुकी है कि सभी जो वोटर्स हैं ना, उन सभी को जो गणना प्रपत्र है उसको भरना है, यानी कि जो एनुमरेशन फॉर्म है उसको भरना है। इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आपको जो है फॉर्म को भरना है, कैसे जो फ्री फिल फॉर्म है उसको डाउनलोड करना है, साथ ही साथ कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं और किस कंडीशन में जो है कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। इस वीडियो को देखिएगा तो आपके मन में जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा कि फॉर्म जो है कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, किस कंडीशन में कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे जो है फॉर्म को भरना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बता दें कि 2003 का एक डेटा भी निकल के आया हुआ है, जिस डेटा में आपको नाम चेक कर लेना है। अगर नाम उसमें होगा तो अलग से आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, उसी सूची को लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और सोशल मीडिया पे जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, वहाँ पे शेयर का बटन दिया गया है, क्लिक करके शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि coelection.bihar.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे, तो यहाँ पे जो भी इनका पुनरीक्षण अभियान चलाया गया है इसके माध्यम से नोटिस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बताया गया है कि आपको जो है एनुमरेशन जो फॉर्म है, जिसको आप गणना प्रपत्र बोलते हैं, उसको यहाँ पे भरना जरूरी है। और ये जो है सभी वोटर्स को भरना है। हालांकि इसमें कुछ कंडीशन है, किनको डॉक्यूमेंट देना है, किनको नहीं देना है, और किस कंडीशन में कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, इसकी जानकारी हम आगे बताएंगे। बाकी इनका जो प्रपत्र भरने का डेट है ना, वो 25 जून से शुरू किया गया है और 26 जुलाई तक जो है फॉर्म को आपको भर लेना है। नहीं भरते हैं तो आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, फिर आप चाहें तो प्रपत्र 6 को भर के जो है वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। बाकी इनका जो भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो 1 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा, और इस पे किसी प्रकार की आपको ऑब्जेक्शन करना है, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम कट गया, डिलीट हो गया, कुछ सुधार करना है, तो ऑब्जेक्शन करके 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में ऑब्जेक्शन करके सुधरवा सकते हैं। और उसके बाद जो अंतिम आपका मतदाता सूची यानी कि फाइनल वोटर लिस्ट है वो 30 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा, जिसके बिहाफ पे आपका इलेक्शन में आप वोट कर पाएंगे अगर इस वोटर लिस्ट में नाम होगा तो। काफी सारे मतदाता ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि फॉर्म कैसे भरना है, कहां से डाउनलोड करना है, तो इस वीडियो में जो है पूरी हमने गाइड किया हुआ है। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे सर्च करना है voters.eci.gov.in। यहाँ पर भी देखेंगे तो नोटिस को लगाया गया है, जो नोटिस मैंने आपको पहले दिखाया। तो यहाँ से क्या करेंगे कि नोटिस को कट कर देंगे, ठीक है। कट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है एनुमरेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करने का बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप चाहें तो जो प्री फिल फॉर्म है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपका वोटर आईडी नंबर, आपका नाम जो है पहले से फिल रहेगा, ज्यादा जानकारी आपको फिल नहीं करना होगा। बाकी यहाँ पे जो भी एनुमरेशन फॉर्म है वो चाहे तो इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में डाउनलोड करके जो है मैनुअल भर के जो बीएलओ है उनके पास जमा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे हिंदी में डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से देखेंगे गणना प्रपत्र आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ऑनलाइन अभी यहाँ पे लिंक उपलब्ध नहीं हुआ है, ऑनलाइन का लिंक उपलब्ध होगा तो बताएंगे कैसे जो है ऑनलाइन भरना है। यहाँ पे फॉर्म को कैसे भरना है सबसे पहले समझिए, हम प्री डाउनलोड करके भी दिखाएंगे। हालांकि ये फॉर्मेट के आधार पे आपको बताते हैं कि मान लीजिए अगर इस फॉर्म को आप डाउनलोड करते हैं और भरते हैं तो किस तरह से आपको भरना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, कि जो भी वोटर्स है ना उनका नेम बताइए। तो यहाँ पे अपना नेम लिखना है, उनका ईपिक नंबर यहाँ पे लिखना है, उनका पूरा पता यहाँ पे टाइप करना है। क्रमांक आपके वोटर लिस्ट में रहता है, बताएंगे कैसे निकालना है। भाग संख्या निकाल सकते हैं, विधानसभा लोकसभा का नाम बताएंगे और राज्य बताएंगे। यहाँ पे जो है रंगीन एक फोटो लगाना है जो कि वर्तमान का होनी चाहिए। यहाँ पे अपना जन्म तिथि लिखेंगे, आधार संख्या अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, हालांकि ऑप्शनल इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो भी आपके पिता कानूनी अभिभावक हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पिताजी नहीं है तो जो भी आपके लीगल गार्जियन है उनका नेम दे सकते हैं। अगर पिताजी है तो पिताजी का नेम लिखेंगे, और उनका वोटर लिस्ट में नाम उपलब्ध है तो उनका यहाँ पे ईपिक नंबर लिखेंगे। यहाँ पे जो है माता का नाम लिखेंगे, उनका ईपिक नंबर है यानी कि वोटर नंबर है तो यहाँ पे लिखेंगे। और जीवन साथी शादीशुदा है तो अपने पति पत्नी का नेम यहाँ पे लिखेंगे और उनका जो भी ईपिक नंबर है आपको यहाँ पे देना होगा। अब इसमें देखिए कुछ आपको घोषणा करना है और कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट को लेकर जो है काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हमें जो है कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। तो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि इस कंडीशन में आपको जो है कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। तो इसको एक बार हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे प्री फिल फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो आपको किस तरह से डाउनलोड करना है वो बताते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है डाउनलोड करने का जो है फॉर्म आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपका कुछ डेटा जो है पहले से ही फिल होकर डाउनलोड हो जाएगा। जिस तरह से आपने फॉर्मेट
देखा, हिंदी में आपको दिखाया, इस तरह से ही ये भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ डिटेल्स पहले से फिल रहेगा। हालांकि ऑनलाइन का लिंक है, अभी एक्टिव नहीं हुआ है, जल्द ही एक्टिव होगा, बता देंगे। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि 2003 का जो बिहार इलेक्टोरल रोल डेटाबेस है ना, इसमें एक बार नाम जरूर चेक कर लेना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मान लीजिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उनको जो है डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा अगर मान लीजिए उनके माता पिता का यहाँ पे 2003 वाला जो डेटा है उसमें नाम है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी जिला है उसका सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे अपना जो भी विधानसभा है उसका सिलेक्शन करेंगे, और अपना जो भाग संख्या है ना, इसको यहाँ पे सही ढंग से आपको देखना है। नहीं पता है तो छोड़ दीजिएगा, सब चीज आपको नहीं करना है, बीएलओ सब कुछ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप दिमाग लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे खोज सकते हैं, अपने जो भी माता पिता की जानकारी है देख सकते हैं। अगर 2003 वाला डेटा में मान लीजिए जो डेटा आपको दिया गया इसमें अगर आपका नाम है तो आपको जो अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा अपने माता पिता का, ठीक है। खुद अपना केवल एक डॉक्यूमेंट देंगे और आपके माता पिता के साक्ष्य के रूप में ये वाला जो नाम है आपके माता पिता की लिस्ट में नाम है तो ये लगा सकते हैं, इससे आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ये भी यहाँ पे चेक कराया जा रहा है कि यह डेटा बिहार की 1/1/2003 मतदाता सूची के लिए तैयार किया गया है ताकि जनता द्वारा अपना नाम खोजने में आसानी हो। कृपया गणना प्रपत्र के लिए अपना पिछला जो 81 नंबर है, भाग संख्या है और सीरियल नंबर है उसको नोट कर ले। यदि आवश्यक हो तो कृपया पुराने मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए मार्गदर्शन के लिए बीएलओ से संपर्क करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अभी देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि आखिर जो 2003 वाला लिस्ट जारी किया गया है आखिर है क्या, तो इसको भी एक बार थोड़ा समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि 2003 की सूची में माता पिता का नाम है तो वही उनका दस्तावेज रहेगा। मतलब कहने का क्या मतलब कि बहुत सारे ऐसे कंडीशन है, जैसे मान लीजिए 2003-4 के बाद आपका जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं अपना डॉक्यूमेंट के साथ अपने माता पिता के साक्ष्य के रूप में जब आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ रहा है, तो अगर इस सूची में नाम है अपने माता पिता में किसी एक का तो आपको जो है अलग से उनका डॉक्यूमेंट नहीं देना है। इस सूची में जो नाम दिया गया है ना वही लगा देंगे, तो यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक बार चेक कर लीजिएगा जो यहाँ पे 2003 वाला डेटा अपलोड किया गया है, तो इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए प्री फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, तो यहीं पे देखेंगे तो आपको जो है डाउनलोड करने का बटन मिलेगा जिसके माध्यम से कुछ डिटेल्स आपको भरना है और बड़ी आसानी से अपना जो डेटा है वो फिल करके अपना जो फ्री फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डाउनलोड जो प्री फिल फॉर्म है, वो लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। जिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी वोटर आईडी कार्ड नंबर है उसको यहाँ पे डालना है। एक कोई भी मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपके पास होनी चाहिए। कैप्चा को फिल करेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई ओटीपी एंड डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपके सामने जो भी प्री फिल एमुरेशन फॉर्म है यानी कि गणना प्रपत्र है डाउनलोड हो जाएगा। जिसको ओपन करेंगे तो इस तरह से ओपन होकर आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ जानकारी जो है पहले से फिल किया हुआ है, आपको नहीं भरना है। अगर आप प्री फिल फॉर्म डाउनलोड करते हैं जिसमें आपका जो भी वोटर्स का नेम है, उनका ईपिक नंबर है आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे पता आपको भरना होगा। बाकी यहाँ पे क्रमांक संख्या, भाग संख्या, ठीक है, और विधानसभा लोकसभा का नेम भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपको मैनुअली नहीं भरना होगा। समझ रहे हैं ना। कुछ जानकारी यहाँ पे फिल हो जाता है। बाकी जो जानकारी है जैसे कि यहाँ पे एक फोटो आपको चिपकाना है। यहाँ पे जो है क्यूआर कोड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे वही आपको जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता या फिर कानूनी अभिभावक का नेम, ईपिक नंबर, माता का नाम, उनका ईपिक नंबर, जीवन साथी शादीशुदा वाले व्यक्ति के लिए यहाँ पे है तो उनका ईपिक नंबर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो प्री फिल में जो बस यही जानकारी है जो फिल के करके आता है। लेकिन जो नॉर्मल है आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे आप हिंदी में डाउनलोड करेंगे तो इसमें देखेंगे जानकारी ये फिल होकर नहीं आता है। तो दो माध्यम है, फ्री फिल भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो ये वाला फॉर्म को प्रिंट करके इसको भी भर के अपने जो भी बीएलओ है उनके पास जमा करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गलती करेंगे। आपको खुद से जो है नहीं भरना है और खुद से यहाँ पे कुछ नहीं करना है। बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि घर घर जाकर जो है ये वाला जो गणना प्रपत्र है आपको उपलब्ध करवाएंगे, फिर आपको भरना भी बताएंगे और भर के जो है डॉक्यूमेंट लगाकर आपसे वो तुरंत अपने मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड कर देंगे। तो उनके माध्यम से करवाइए, बेहतर रहेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, भर लीजिए और भरने के बाद जो भी बीएलओ का यहाँ पे देखेंगे आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा। नो योर पुलिस स्टेशन एंड ऑफिसर, इस पे क्लिक करके जो भी अपना बीएलओ है उनका नंबर वगैरह निकाल सकते हैं। अपने ईपिक नंबर को डालेंगे और यहाँ पे कैप्चा को डालकर सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो बीएलओ है उनका नेम क्या है, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मोबाइल नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपके ईआरओ हैं
डीओ हैं, ठीक है, बूथ आपका देखने को मिल जाएगा, असेंबली आपको देखने को मिल जाएगा और जो भी आपका विधानसभा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके बीएलओ कौन है। तो इनसे संपर्क करके आप चाहें तो अपना जो फॉर्म है ना इस तरह से डाउनलोड करके और इसमें फोटो वगैरह चिपका कर भर के जो है दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट देना है ना वो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें जो है कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना है। तो समझ लीजिए, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हम बात करें तो देखिए इसमें कई सारे कंडीशन है। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला तो कंडीशन ये है कि आपका 18 वर्ष उम्र हो चुका है या फिर उससे अधिक है तो ही आप यहाँ पे वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, और भारत के नागरिक हैं तो आप यहाँ पे नाम जुड़वा सकते हैं, आपको घोषणा देना पड़ता है। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरी बताया गया है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका जन्म 1/7/1987 से पहले का हुआ है तो इसको आप टिक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगर आपका जन्म 1/7/1987 से पहले हुआ है तो इसको टिक करेंगे। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, अपने जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, जो कि नीचे बताया गया है, हम बताएंगे आपको। ठीक है, कौन सा वो डॉक्यूमेंट है। अगर आपका जन्म 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में हुआ है तो इसमें अपने जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट देना होगा, जिसकी सूची नीचे दी गई है। और साथ ही साथ माता पिता का भी जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। अब इसमें मान लीजिए आपके माता पिता का जो है 2000 जो 3 वाला हमने सूची दिखाया उसमें अगर आपका लिस्ट में नाम माता पिता का है तो आपको इनका डॉक्यूमेंट नहीं देना है। सूची वाला जो जानकारी है ना यहाँ पे दे देंगे, लिस्ट दिखा देंगे कि हाँ 2003 के लिस्ट में उनका नाम है, तो इनका डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना होगा, उसी से आपका सत्यापन हो जाएगा, केवल आप अपना डॉक्यूमेंट दे देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए बताया गया है कि मेरा जन्म 2/12/2004 के बाद का हुआ है। अगर मान लीजिए उस प्रकार के आप वोटर्स हैं तो इसको टिक करेंगे। तो इसको टिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। इसमें बताया गया है कि अपने जन्म तिथि जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट देना है, फिर अपने पिता के जन्म तिथि जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए डॉक्यूमेंट आपको देना है। अगर आपके माता पिता में से किसी एक का या फिर दोनों का 2003 के जो डेटा यहाँ पे मैंने आपको डाउनलोड करना बताया उसमें नाम है तो उसको लगा सकते हैं, अलग से इनका डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। माता का भी जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए आपको जो है एक डॉक्यूमेंट देना होगा। और मेरा जन्म भारत से बाहर हुआ है तो जो भी विदेश भारतीय मिशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र होता है जन्म वाला वो आपको यहाँ पे देना होगा। और विदेश में हुआ है नहीं हुआ है तो ये डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है। मैंने पंजीकरण नागरिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तो आपको पंजीकरण प्रमाण पत्र संकलन करना होगा, जो कि नागरिकता वाला होता है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अगर इस पर कंडीशन नहीं है तो ये दोनों डॉक्यूमेंट छोड़ दीजिएगा, बाकी अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे देंगे, अपने माता पिता का जो डॉक्यूमेंट है वो देंगे। और 2003 वाला सूची में इनका नाम है तो उसी को प्रूफ में लगा सकते हैं, अलग से आपको डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है डॉक्यूमेंट आपको ये देने हैं। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो बताया गया है कि इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप देंगे अपने और अपने माता पिता के कंडीशन में दे सकते हैं, जैसे कि जो भी आपका कंडीशन होगा। तो जैसे कि बताया गया है कि आपके पास केंद्रीय राज्य पीएसयू से निर्गत कर्मचारी पेंशन भोगी निर्गत कोई पहचान पत्र है, पेंशन भुगतान आदेश है तो वो लगा सकते हैं, या फिर सरकार स्थानीय प्राधिकरण बैंक डाकघर एलआईसी पीएसयू द्वारा भारत में 1/7/1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र प्रमाण पत्र दस्तावेज है तो उसको दे सकते हैं। सूक्ष्म पत्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो दे सकते हैं। पासपोर्ट है तो वो दे सकते हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन या फिर शैक्षणिक प्रमाण पत्र है तो वो दे सकते हैं। सूक्ष्म राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है तो वो दे सकते हैं। वन अधिकार प्रमाण पत्र दे सकते हैं। सूक्ष्म प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी एससी एसटी या फिर कोई जाति प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां उपलब्ध हो वो दे सकते हैं। राज्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर भी दे सकते हैं। सरकार की कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र भी आप दे सकते हैं। तो 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देकर अपना प्रूफ कर सकते हैं, और इसमें से ही कोई एक डॉक्यूमेंट देकर अपने माता पिता के कंडीशन में जो प्रूफ करना चाहते हैं उनका जन्म और जन्म स्थान वो भी आप देकर प्रूफ कर सकते हैं। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट है जिसमें से आपको देना है। अब यहाँ पे आपका जो भी कंडीशन होगा, जैसे कि मान लीजिए 1987 से पहले आपका जन्म हुआ है तो केवल अपना डॉक्यूमेंट देंगे। 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुआ है तो अपना और माता पिता का देंगे, और 2004 के बाद हुआ है तो अपना और माता पिता में दोनों का अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा, तब जाकर यहाँ पे आपका जो गणना पत्र है वो सफल हो पाएगा और आपका जो नाम है वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाएगा। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया। फिर भी आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई डाउट लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा तो बता सकते हैं। बाकी यहाँ से जैसे ही ऑनलाइन जो फॉर्म है वो शुरू कर दिए जाते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट से। हालांकि देखेंगे तो बताया गया है कि ऑनलाइन विकल्प जल्द ही उपलब्ध होगा, जिसके माध्यम से आप चाहें तो ऑनलाइन भी फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आपका जो प्री फिल फॉर्म मिल रहा है ना, ये ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन करने का अलग से यहाँ पे आएगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा और फॉर्म भी भरने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आता है
है तो आपको बता देंगे। तो इस तरह से मैंने पूरी जानकारी बताया। बाकी अपने बीएलओ संपर्क करके इसको दे सकते हैं, या फिर आपके जो बीएलओ है आपके घर पे आएंगे और ये जो वाला फॉर्म है ना वो भर के स्वयं जमा करेंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से अपना जो भी गणना प्रपत्र है उसको भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस कंडीशन में लगाने हैं और कहाँ आपको जमा करना है। आप चाहें तो इस सारे काम जो है खुद से ना करके बीएलओ के माध्यम से भी करवा सकते हैं, क्योंकि बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि घर घर जाकर जो गणना प्रपत्र है लोगों को देंगे और फॉर्म फिलअप करवाकर अपने मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड करेंगे। अगर आप घर से बाहर हैं तो ऑनलाइन भी फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे ही ऑनलाइन शुरू होता है तो वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। ठीक है, बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा बता दीजिएगा, हम नए वीडियो जरूर लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।